नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिनका भी एडमिशन नहीं हो पाया है वो तो सेकंड राउंड चूज करेंगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉलेज से वापस किए गए हों कि स्पेलिंग मिसकरेक्ट है, 10th बेस्ड मार्कशीट में सरनेम में कुछ नाम है, आपने एप्लीकेशन फिल किया वहाँ पे कोई गलती हो गया, तो उसको ठीक कराने के लिए हमें निमी हेल्प डेस्क पे कंप्लेन रेज करना होगा। तो वो रेज कैसे करोगे, आज हम आप सबको यही सिखाएंगे। तो जो आपकी प्रॉब्लम है या समस्या, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उस समस्या को समाधान के लिए आपको निमी हेल्प डेस्क पे जाके करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम एक एक स्टेप आपको बताते हैं। तो जब आके हम इस पर पोर्टल लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा टैब आएगा जिसमें आप लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड खोलते हैं। पर हमें यहाँ नहीं जाना, हमें निमी ग्रेवियांस टिकटिंग सिस्टम पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन यानी सीआईटीएस से रिलेटेड हमें क्या करना है, उससे रिलेटेड आप इसमें से पेमेंट से रिलेटेड है क्वेरी आपकी, या डेट एंड डॉक्यूमेंट करेक्शन, अगर कुछ करेक्शन कराना है तो आप इसके लिए कंप्लेन रेज कर सकते हैं। जर्नल एंड एडमिशन रिलेटेड, कोई एडमिशन रिलेटेड आपकी क्वेरी है, या लॉगिन नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, हॉल टिकट रिलेटेड, रिजल्ट रिलेटेड, तो इम्पॉर्टेंट है काउंसिलिंग रिलेटेड। तो रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन, ये तो हो गया ही है। फिर उसके बाद एडमिशन काउंसलिंग एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बारे में बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो जो समस्या है आपकी लीगल समस्या है, आप उसके संबंध में, या ट्रांसफर राउंड से कोई समस्या आती है, या इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग से समस्या आती है, या आपको ट्रेनिंग एंड अटेंडेंस पेमेंट रिक्वायरमेंट्स, यानी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट जो होता है टीजीटी के तरफ से गाइडलाइन में 30% मैंडेटरी है। तो ये इसमें मान लो कोई काउंसलिंग से रिलेटेड कर दो। उसके बाद हमें किस पे क्लिक करना होगा, ये टिकटिंग सिस्टम। तो जब टिकटिंग सिस्टम पे क्लिक करोगे तो ऐसा फॉन्ट आ जाएगा। अब ऐसा फॉन्ट आने के बाद आपको ये चूज कर लेना है जो कि ऑलरेडी है, अपना यूजर टाइप आप रजिस्टर यूजर हो, रजिस्टर्ड यूजर, तो ये क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना सीआईटीएस नंबर डालेंगे जो भी होगा, सभी स्टूडेंट के लिए है। अगर उनके पास फॉर्म भरते वक्त सर नेम स्पेलिंग इनकरेक्ट हो गया है तो वो इस पे अप्लाई अप्लाई करके अपना कंप्लेन रेज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और उधर से रिप्लाई आएगा। जैसा आपको गाइडलाइन बताया जाए वैसा आप करोगे तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर और अपना कैटेगरी बताएं, और जो आपका प्रॉपर कोई एरर है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, या आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, बहुत सारा मैटर ऐसा आता है कि सर मेरा सेंट्रल से है और मेरा स्टेट से है तो मेरा नहीं हुआ। तो इसके प्रोविजन में आप इस पे लिख के प्रॉपर लेटर बना के आप निमी को डाल सकते हैं। तो वो आपको बताएगा कि एक्चुअली क्या आपका सही है, क्या गलत है, वो आपको सभी चीज़ बताएगा। तो ऐसे ही हमें ध्यान देना है सभी को। फिर इसमें लेटर, यानी निमी के नाम से लेटर लिखेंगे, उसमें जो भी आपका कंटेंट है वो लिखेंगे कि मेरा सर ये एरर है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे में सर, तो उसके बारे में डाल देना है। आप जिस भाषा में लिख पाएँ उस भाषा में लिख के भेज सकते हैं। उसके बाद ये आंसर कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो यानी आपका एक टिकट सिस्टम जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद आप इसको देख भी सकते हैं कि हमारे इससे क्या रिप्लाई आया निमी की तरफ से। तो ये बात सब लोग समझ गए होंगे, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे साथी को ये बात, लगभग हमारे जो कैंडिडेट हैं या हमारे साथी उनको पता नहीं होता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उसको हल करने के लिए
एक ही तरीका है कि आपका जो लीगल है और प्रॉपरली होना चाहिए और वो चीज़ नहीं है तो उसके लिए आप कर सकते हो इस पे कंप्लेन रेज। तो ये आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आप सबको। फिर उसके बाद व्यू टिकट, इस पे क्लिक करेंगे तो आप व्यू टिकट भी आप अपना देख पाएंगे। ये अपना मोबाइल नंबर जो डाले होंगे उसको सबमिट करेंगे तो व्यू टिकट पे आप देख लेंगे कि आपका क्या प्रतिक्रिया हुआ है। तो ये तो रहा आपका टिकट रेज करने का। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आती है तो हमें एक बार मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आप सबको बता देंगे। और ये आप लोग को ऐसे ही करना है। तो ये टेंटेटिव शेड्यूल आप अपना देखते रहिए और उसके अनुसार सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए जिनका नहीं हो पाया है वो लोग 15 जुलाई से 18 जुलाई तक, जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मान लो उनके साथ कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड या सेंट्रल या गवर्नमेंट के वजह से, गवर्नमेंट स्टेट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है और कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का, तो दोनों में कुछ डिफरेंस, जो ओबीसी एससी एसटी जो कास्ट हैं उनके साथ ये ज़्यादा समस्या आई है। और जर्नल के साथ तो वो नहीं लगता है, पर जो जो भी जेन्युइन समस्या है जिनका, और इस सरनेम के साथ जैसे फॉर्म भरते हो रजिस्ट्रेशन समय पे दुकान वालों से आप लोग भरवाए या कैसे भी उसमें कुछ गलती हो गया तो उसके वजह से सरनेम गलत है तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा आपका चेंज नहीं होता है, तो उसके लिए कंप्लेन आपको करना ही पड़ेगा। अगर वो नियमित ठीक कर देता है तो हो सकता है सेकंड राउंड में आपका कॉलेज मिल जाए, आप प्रोविजनल एडमिशन सेकंड राउंड में ले पाएँ या थर्ड राउंड राउंड पे ले पाएँ। तो ये हम आप सबको बताएँगे। उसके बाद प्रोस्पेक्टस में देख लेते हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जो इस बार बच्चों को फेस करना पड़ा है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम बताएँगे आप सबको। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे साथी, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जितने भी ट्रेड हैं, उसमें में से मैं एक ट्रेड का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यदि ट्रेड है, तो वो डिग्री इन कंप्यूटर साइंस से भी स्टूडेंट ने इसको अप्लाई किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी अप्लाई किया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एआईसीटीई से भी अप्लाई किया है। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज यानी जो बीटेक या एमटेक करके आगे यूनिवर्सिटी से, उन्होंने भी अप्लाई किया है। तो उनके कंडीशन में कुछ समस्याएं जरूर आई होंगी, वो आप निमी से कंप्लेन रेज कर सकते हैं। और फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी फर्म यूजीसीआर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ओआर करके मांगा, अगर ये फील्ड के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और नीलेट जिन अगर इन्होंने अप्लाई किया है तो क्या फिर इनको सीट मिली या नहीं मिली, ये आप लोग को निमी पे कंप्लेन रेज करके अपना पूछना होगा कि सर इसमें हमारा ये था, कॉलेज पे एडमिशन नहीं हुआ या हो गया है, उनका बढ़िया है, कांग्रेचुलेसन है। जिनका नहीं हो पाया तो क्या कारण है, आप अपने कंप्लेन को डाल सकते हैं। फिर नीलेट भी और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी अगर नीलेट से बी लेवल कर रखा है तो भी वो अप्लाई किया होगा। ये इन्होंने प्रोविजन में अपने डाल रखा है प्रोस्पेक्टस में। पीजीडीसीए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नीलेट ए लेवल, अगर इससे भी हमारे साथी डाले होंगे फॉर्म या ऐसे सभी ट्रेड के लिए है तो अपना क्राइटेरिया जो है सबका एलिजिबिलिटी है और क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से आप लोग देखेंगे। मैं एक का बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से क्या इनको कॉलेज मिला, कहीं इनका मार्क्स कितना था, अगर इनका मार्क्स अच्छा था तो इनको कॉलेज किस कैटेगरी में है, अगर मिला या नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इसके पीछे वजह हो सकती है, वो आप लोग निमी से
कंप्लेन रेज करके उसमें रिप्लाई आएगा, उधर से बताया जाएगा कि आपका ये प्रॉब्लम था, तो आपको भी संतुष्टि मिलेगी। जैसे 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर इक्विवेलेंट आफ्टर क्लास 10 फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगर 3 इयर्स डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से था, अगर उसने CITS में अप्लाई किया था, तो क्या उसको सीट मिली या उसको नहीं मिला, ये उसको देखना होगा। अब ये इस बात को कैसे देखेगा, वो अपना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई कंप्लेन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जस्ट आप अपने क्वेरी को डाल के आप एक जवाब आ जाएगा, जिससे आपको भी संतुष्टि मिल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा ये कारण था, इसलिए मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। एक कारण तो जानना चाहिए ना, ये तो सबका हक है। एक्स सर्विसमैन फ्रॉम इंडियन आर्म, यानी अगर कोई गवर्नमेंट में एक्स सर्विसमैन रहा हो, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, DGR थ्रू हो। तो वो 15 ईयर सर्विस से है तो डायरेक्ट अप्लाई किया होगा CITS के लिए। पर ऐसे कंडीशन में तो ये तो लिखा ही है, पर कोई भरा नहीं होगा। अब देखो 10th क्लास विथ 1 ईयर NTC NSE, ये कोपा DBSS डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशन, यानी जो भी है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो क्या और अगर इनकी एलिजिबिलिटी है तो क्या इनको ये ट्रेड मिला? अगर इनकी है तो ये क्या इनको मिला? क्या ये एलिजिबिलिटी है तो ये मिला? ये क्वालिफिकेशन तो क्या ये कॉलेज मिला? ये सॉरी, ये ट्रेड मिला? अगर ये क्वालिफिकेशन है तो ये ट्रेड मिला क्या? ये क्वालिफिकेशन है तो क्या ये ट्रेड मिला? अगर इन्होंने अप्लाई किया, ये क्वालिफिकेशन है तो क्या ये ट्रेड मिला? तो जो जिस एलिजिबिलिटी के और क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट है, अगर प्रोस्पेक्टस में दे रखा है और आपने भरा है, CITS एग्जाम दिया है, तो आप अपने बात को जान सकते हैं। और आपका इधर हुआ, कोई रीजन से एडमिशन नहीं हो पाया या कॉलेज से कुछ बोला गया कि हाँ, ये चीज़ आपका नहीं, इसलिए तो वो आप सेकंड राउंड में पूरा कर सकते हैं और फर्स्ट राउंड में कंप्लेन रेज करके ठीक करवा सकते हैं। तो इसलिए हम ये बात बता रहे हैं, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही सभी लोग देखेंगे, कोई भी ट्रेड हो,